जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, तो कल हमने 3 स्टेप मुकम्मल कर लिए थे। तो जो हमारी रिवीजन इंचार्ज हैं सिस्टर हिना जो है वो बस शार्ट सी जो है वो रिवीजन करवाएं या खुद कर लें, जितना बेहतर हो। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमने कल चीजें डिस्कस की थी उसके शार्ट की समरी बता दी, उसके सर बाद फिर आपकी हम वॉइस पे आगे इश्यू आ रहा है। मेरी वॉइस नहीं सही आ रही जी। मिस खतीजा, आप क्या कह रही हैं? हेलो तारिक, मेरी आवाज नहीं सही आ रही? हाँ, आपको आपकी आवाज मुझे तो आ रही है तब भी। अच्छा, उनकी आवाज आपको सिस्टर भी है। जी, सिस्टर हिना, आपको आवाज सही आ रही है? जी सर, सही आ रही है। अच्छा, सर मैं रिकनेक्ट करती हूँ, मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, सिस्टर हिना, आप जो है रिवीजन इंचार्ज हैं कल की, आप सप्ली में हम कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर। स्टार्ट करूँ सर? मिस खदीजा ऑनलाइन होगी या मैं स्टार्ट करूँ या अभी वेट करूँ? हाँ, स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें। जी, कल हम लोगों ने स्टेप 2 पढ़ा था। उसमें यही चीज़ थी कि मेक द इनविटेशन, ठीक है, अब दावत दें। तो इसमें जो है डायरेक्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट और सुपर जो है अप्रोच के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डायरेक्ट अप्रोच में ये थी कि जैसा कि जो है, जैसा कि अगर कोई मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो या कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट जो है वो आपसे बात कर दूंगी कि मैं सर मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम है, आप भी मेरे साथ आ जाए, ठीक है। तो या फिर इस तरह से कह सकती हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जिसे आपको भी वाकई देखना चाहिए। तो ये जो है डायरेक्ट अप्रोच होगी। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट अप्रोच आती है। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में ये चीज़ है कि मैं जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट आपको वो बात नहीं कह सकती, ठीक है। मैं आपको इस तरह से कहूँगी कि जैसा मैं ही कोई काम कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो मेरी मदद करेंगे कि आया ये काम जो है वाकई हकीकी है या नहीं। या मैं इस तरह से भी आपसे ये बात कर सकती हूँ कि मैं एक कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ जिसे मैं अपने घर से चला सकती हूँ। तो आप जो है मेरे साथ इसको देखने में हेल्प करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सुपर इनडायरेक्ट, उसमें जो है वो मैं आपको इस तरह से आपसे ओपिनियन मांगूंगी कि सर मैं जो है एक कारोबार जो है मैंने शुरू किया है, ठीक है। तो क्या आप जो है माशाल्लाह से आप प्रोफेशनल हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोगों के बारे में जो है वो माशाल्लाह से जानते हैं जो मुझे जो है इस कारोबार में हेल्प करें। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जो हमारे इलाके में जो है यानी सोशल वेलफेयर करेगी। और मैं कुछ ऐसे अच्छे लोगों की तलाश में हूँ जो अपनी आमदनी में जो है इजाफा करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे अफराद को जानते हैं? तो मैं इस तरह से जो है वो आपसे सुपर इनडायरेक्ट में बात करूँगी। तो ये जो है ना
जिसको बोलते हैं शॉर्ट समरी है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, नए लोगों को जिनकी उम्र कम है, उनको कौन सी अप्रोच इन्होंने रिकमेंड किया बेहतर है? जिनकी उम्र कम है। हाँ, जिनकी उम्र कम है और नए लोग हैं वो, उनकी अभी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटस अचीव नहीं किया सोसाइटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट है ना, ठीक है। तो उनके उनके उनको की इन्होंने क्या रिकमेंड किया उनको, जो है कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए? उनमें जो है ये इनडायरेक्ट। मिस खतीजा आप बताएं। सुपर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस, सुपर इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट, ठीक है ना। वो कल ये बात आई थी ना कि कहाँ पे बात आई थी, अब मुझे याद नहीं, कि ऐसे लोग जिनकी उम्र एक जुमला आया था, एक डायलॉग जिनकी आया था। उम्र 22, जी जी, जिनकी उम्र हाँ, 22 साल 22 उनकी साल। से कम है। और सर ये इनडायरेक्ट में आ रहा है। ये इनडायरेक्ट में आ रहा है। इनडायरेक्ट में आ रहा है। जी इनकी अपनी एज 22 थी सर, जिन्होंने बुक लिखी है ना। हाँ, अच्छा, उन्हें इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करनी चाहिए। जी। Because of my lack of credibility at age 22, I could not get much success with the direct approach। ठीक है, वो कहता है क्योंकि मेरी उम्र 22 साल थी, मैंने डायरेक्ट अप्रोच से बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। So I learned to play myself down and play up to the prospect's ego। It worked incredibly when and I still use it from time to time today। जी सर। यही है कि मैंने इस अंदाज इनडायरेक्ट, को हाँ, बड़े इनडायरेक्ट स्किल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिस्टर आप सही कह रही हैं, बिल्कुल इनडायरेक्ट। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जिन लोग जो अभी स्टार्टिंग में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो उनको ये रिकमेंड करता है कि वो डायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है, उनके लिए सेफ ये है कि वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करें। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करें और जो है उससे इनको अच्छे रिजल्ट जो मिलेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए अब हम स्टेप 4 शुरू करते हैं। स्टेप 1 हमने पढ़ लिया। स्टेप 1 हमने पढ़ा था, बी इन हरी। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को रोल प्ले करना है, आपने आपने हरी शो करनी है, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था, कंप्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, के प्रोस्पेक्ट को आपने तारीफ करनी है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में आके हमने दावत दी थी, ठीक है। अब चौथा स्टेप हम पढ़ते हैं। चलिए, मिस खतीजा आप पढ़े इंग्लिश, मिस सिन्हा जो है ट्रांसलेट करती है स्टेप 4। जी सर। Step 4. If I would you, you are not going to offer your third party tool unless they agree to do something in return. This has been my secret weapon for a very long time. जी, जी सिस्टर हिना आप ट्रांसलेशन कर दें। जी सर। स्टेप नंबर 4 है, अगर मैं तो क्या आप करेंगे। आप अपना टूल पेश नहीं करेंगे जब तक कि वो बदले में कुछ करने पर राजी ना हो। ये एक तवील अरसे से मेरा खुफिया हथियार रहा है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब ना, जिस तरह होता है ना अदला बदला, ठीक है। मैं आपके लिए एक काम करूंगा तो आप करेंगे, मैं आपको कुछ खिदमत सर्विस दूंगा तो आप सर्विस देंगे। तो वो भी यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है, कि अपना टूल पेश हम नहीं करेंगे, कि हम अपना टूल दे दें उसको ना, ठीक है। तो वो कुछ बदले में करने पे राजी हो तो फिर हम कुछ करेंगे। तो वो कह रहे हैं एक तवील अरसे से मेरा खुफिया हथियार रहा है, ठीक है ना, ये खुफिया हथियार रहा है। जी, जी नेक्स्ट पढ़े। Let me offer you some examples. If जी, I give you a DVD that laid out all the information in a very professional way, would you watch it? If I give you a CD that described the business, would you listen to it? If I give you a magazine or some other prospecting printed pieces, would you read it? If I give you a link to an online presentation that explained everything, would you click on it and watch it? जी सही है, बिल्कुल सही है। जी, मैं आप जी मैं आपको कुछ मिसालें पेश करता हूँ। अगर मैंने आपको एक डीवीडी जिसमें
तमाम मालूमात को इंतहाई पेशेवराना अंदाज में पेश किया, तो क्या आप इसे देखेंगे? पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने आपको एक सीडी जिसमें कारोबार को बयान किया गया, तो क्या आप इसे सुनेंगे? पॉइंट नंबर 3, अगर मैं आपको एक रसाला या कोई दूसरा इम्कानी तबादशुदा टुकड़ा देता हूँ, तो क्या आप इसे पढ़ेंगे? पॉइंट नंबर 4, अगर मैं आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का लिंक दूं जिसमें हर चीज़ की वजाहत की गई है, तो क्या आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे देखेंगे? बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि अगर मैं दूंगा क्या आप देखेंगे, इसे वाइस वर्सा। ठीक है, अदले का बदला है ये ना। ठीक है, ये वो नहीं है कि मैं तुम्हें एक चीज फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज फ्री में दे रहा हूँ, तो उसकी कितना वैल्यू नहीं होती, और ये नॉन प्रोफेशनल अंदाज होता है। प्रोफेशनल अंदाज ये होता है कि अगर मैं आपको दूं तो आप देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, वो कहता है हाँ मैं देखूंगा, तो उसके बाद फिर आपने वो चीज देनी है। अच्छा, फिर वो एक और उसमें नोट्स में कहता है कि एक दफा हाँ करवाने से आपने चीज नहीं देनी। ठीक है, प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो एक दफा की हाँ से चीज नहीं देते। ठीक है, तो हमने 2-3 दफा हाँ करवानी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है आप 4 दफा हाँ करवाएं। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट खूब, ये कहता है मेरा खुफिया हथियार रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ी। If you have done the first three steps properly, the answer will be yes. If they ask for more information first, just respond with I understand that you want more information, but all of what you are looking for is on the DVD, CD, or in the printed piece or link. The fastest way for you to really understand what I am talking about will be to review that material. So if I give it to you, would you review it? जी जी सचिन। जी सिस्टर रीना, आप ट्रांसलेट कर दें। जी सर। अगर आपने पहले 3 इकदाम ठीक तरीके से किए हैं, तो जवाब हाँ में होगा। अगर वो पहले मजीद मालूमात तलब करते हैं, तो सिर्फ ये जवाब दें, मैं समझता हूँ कि आप मजीद मालूमात चाहते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ दरकार है वो DVD, CD या प्रिंट शुदा मटेरियल या लिंक में मौजूद है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसे समझने का आपके लिए सबसे तेज तरीन तरीका इस मटेरियल या लिंक का जायजा लेना है। बिल्कुल तो सही, अगर मैंने आपको ये मवाद दिया, तो क्या आप इसका जायजा लेंगे? जबरदस्त, एक्सीलेंट। ठीक है, कि क्वेश्चंस को आपने उस डीवीडी के साथ लिंक करना है। वो सवाल करेगा तो उसे कहना है उस सवाल का बेहतरीन जवाब इस डीवीडी में दिया गया है, उस सवाल का बेहतरीन जवाब इस मैगजीन में दिया गया है, उस सवाल का बेहतरीन जवाब ये जो लिंक आपको मैं दे रहा हूँ तो उसमें दिया गया है। ठीक है, तो बहरहाल अब डीवीडी तो नहीं है, अब तो लिंक होगा ना, लिंक में। तो ठीक है, तो ये स्टेप 4 में हमने ये सीखा कि हम जो है वाइस वर्सा करेंगे, वो कुछ चीज देंगे। ठीक है, और वो कह रहे हैं ज्यादातर जवाब हाँ में होगा। अगर आपने पीछे वाले सारे स्टेप सही किए हैं तो उसका जवाब जो है वो हाँ में ही होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टेप 4 मुकम्मल हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, स्टेप 5 पढ़ेंगे सतीजा। सर पीछे एक पैराग्राफ रह गया। अच्छा, क्या? अच्छा ठीक है, इफ दे, हाँ ठीक है जी, पढ़िए। If they say no, they won't review it, then thank them for their time and move on. Also review steps 1 to 3 to see what you could have done better. Do not still give it to them. बिल्कुल सही है जी सिस्टर, मैं तर्जुमा कर दी। अगर वो नहीं कहते हैं, तो वो इसका जायजा नहीं लेंगे। यानी जब आप उनको एग्री करते हैं कि आप जो है ये देखेंगे, लेकिन वो जवाबन आपको नहीं करते, तो वो इसका जायजा नहीं लेंगे। फिर इनके वक्त का शुक्रिया अदा करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा ये देखने के लिए कि आप क्या बेहतर कर सकते थे, 1 और 3 तक मराहिल का फिर से जायजा लें। मवाद फिर भी इनको ना दें। बिल्कुल सही है।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने ना की है, ये ऐसा कुछ किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 to 3 स्टेप जो थे ना, वो आपने सही नहीं किए। तो आप उसको रिव्यू जब करेंगे, तो रिव्यू क्यों ये करवा रहा है? इस वजह से करवा रहा है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है। तो वो ये कह रहा है कि अब दोबारा से आप 1 to 3 स्टेप दोबारा अप्लाई करें उस पर। ठीक है, तो फिर दोबारा आप उसके ऊपर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना कर दी है, और ना कर दी है तो आप उसको चीज नहीं देंगे। ठीक है, तो चीज उसको भी देंगे। ये हमारा स्टेप 4 दिन मुकम्मल हो गया। ठीक है, कि अगर मैं आपको वीडियो लिंक भेजूं तो क्या आप देखेंगे? वो कहेगा हाँ जी मैं देखूंगा। ठीक है जी। स्टेप 5 जी। Step 5. Get a time commitment. When do you think you could watch the DVD for sure? जी When do you think you could listen to the CD for sure? When do you think you could read the magazine for sure? When do you think you could watch the link for sure? जी जी सिस्टर ना। जी सर, वक्त का तयन करवाएं। आपके हम्म, ख्याल में आप डीवीडी को यकीनी तौर पर कब तक देख लेंगे? पॉइंट नंबर 2, आपके ख्याल में आप सीडी को यकीनी तौर पर कब सुन लेंगे? नंबर 3, आपके ख्याल में आप मैगजीन को यकीनी तौर पर कब तक पढ़ लेंगे? नंबर 4, आपके ख्याल में आप लिंक को यकीनी तौर पर कब देख लेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, पहले उसने हाँ करवा दी, एक उसने कहा यस। अब उसके बाद फिर ये कह रहा है कब तक आप यकीनी तौर पर इसको देख लेंगे। ठीक है, अब दोबारा फिर एक और सवाल ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि उससे एक और हाँ करवा दे। ठीक है जी, आगे बढ़े। Don't suggest the time for them. Ask the question and have them give you the time. If it's not definite, I'll try to do it sometime. Then tell them I don't want to waste your time or mine. Why don't we just try to lock in a time? You will have to see it for sure. The key is to get them to say yes a second time. Saying yes to step 4 is not a commitment. बिल्कुल सही है जी सिस्टर दीना। इनके लिए कोई वक्त आप खुद तजवीज ना करें। सवाल पूछें और इन्हें वक्त बताने दें कि वो खुद वक्त बताएं। अगर वो वाजे वक्त तय नहीं कर रहे और ये कहते हैं कि मैं इसे किसी वक्त करने की कोशिश करूंगा, तो फिर इन्हें बताएं कि मैं आपका या अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। क्यों ना हम इसको वक्त की पाबंदी में लाने की कोशिश करें कि कब तक आप यकीनी तौर पर देख चुके होंगे। असल कुंजी ये है कि वो दूसरी बार हाँ कहें। मरहला नंबर 4 में उनका हाँ कहना कोई पक्का ओहद नहीं है। अहद नहीं है, बिल्कुल सही है। बात समझिए, जो बात मैंने पहले बोल दी थी, तो वो इन्होंने अब यहाँ बता दिया कि मरहला नंबर 4 में उन्होंने एक दफा हाँ कह दिया कि मैं अगर आपको डीवीडी, मैं आपको वीडियो लिंक भेजूं तो क्या आप देखेंगे? उसने कहा हाँ देखूंगा। अब दूसरा मरहला नंबर 5 में हमने कहा कि आप वो लिंक, वो वीडियो लिंक, हम तो यूट्यूब का लिंक देंगे ना, वो यूट्यूब का लिंक यकीनी तौर पे कब तक देख लेंगे। ठीक है, तो वो हमें कहेगा कि आज क्या है, जुमा है। आज जो है जी, आज जो है क्या है, आज सैटरडे है। ठीक है, तो आप वो कहते हैं जी मैं संडे को, संडे तक देख लूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये इसकी ना सेकंड हाँ होगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मरहला नंबर 4 में उनका हाँ कहना कोई पक्का अहद नहीं है। मतलब उन्होंने एक दफा हाँ कहा था, तो उसको आप पक्का ना समझे, दोबारा फिर हाँ उन्हें करवाएं। ठीक है, तो दूसरी दफा फिर, तो वो कहते हैं असल मुझे ये है कि वो दूसरी बार हाँ कहेंगे। ठीक है, 2 दफा हमने उनसे ना हाँ करवा दी। ठीक है जी, तो ये स्टेप नंबर 5 हमारा मुकम्मल हो गया एक डायलॉग से ना। चलिए, अब स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं जी, प्लीज। Step 6. Confirm. If they tell you they will watch the DVD by Tuesday night, your response should be, so if I call you Wednesday morning, you will have seen it for sure, right? If they say they will listen to the CD by Thursday morning, your response should be, so if I could call you sometime on Thursday, you will have listened to it for sure, right? If they say they will watch the link by July 1st, your response should be, so if I called you on July 2nd, you will have watched it for sure, right? The key to step 6 is
They have now said 3 times that they will follow through, and they have done it all by themselves. They have set a real appointment with you for the future. बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। जी सिस्टर हिना, ट्रांसलेशन कर दें। एक बार फिर तस्दीक करें, अगर वो आपको बताते हैं कि वो मंगल की रात तक डीवीडी देख लेंगे तो आपका जवाब ये होना चाहिए, तो अगर मैंने बुध की सुबह आपको फोन किया तो आपने इसे यकीनी तौर पर देख लिया होगा। अगर वो कहते हैं कि वो जुमेरात की सुबह तक सीडी सुन लेंगे तो आपका जवाब ये होना चाहिए, तो अगर मैंने आपको जुमेरात को किसी वक्त फोन किया तो आपने इसे यकीनी तौर पर सुन लिया होगा। अगर वो कहते हैं कि वो 1 जुलाई तक लिंक देखेंगे तो आपका जवाब ये होना चाहिए, तो अगर मैंने आपको 2 जुलाई को फ़ोन किया तो आपने इसे यकीनी तौर पर देखा होगा। मरहला नंबर 6 की असल बात यह है कि उन्होंने अब 3 बार कहा है कि वो इस पर अमल करेंगे और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब उन्होंने मुस्तकबिल के लिए आपके साथ एक हकीकी मुलाकात तय की है। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी। स्टेप 5 में भी हमने हाँ कलवा दिया था, और फिर अब मरहला नंबर 6 है ना, स्टेप 6 में भी उन्होंने हाँ कह दिया कि भी आप कब तक जो है ना, आप अगर मैं जो है उन्होंने जैसे आज हफ्ता है ना, जी आप मंडे को सुबह कितने बजे तक जो है वो वीडियो देख, जी मैं सुबह 10 बजे तक वीडियो देख लूंगा। तो अब दोबारा फिर उन्होंने हाँ कह दिया, ये 3 हाँ होगी। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लोगों का काम है कि एक दफा हाँ कहने से चीज नहीं देते, ये प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो हमने कमिटमेंट की है कि हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, एक दफा हाँ की और चीज दे देते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं कि लोग उसको उस तरह से उसको वैल्यू नहीं देते। तो इसलिए एरिक मोरे हमें कह रहा है कि आप उसको एक वीडियो दे रहे हैं, डीवीडी दे रहे हैं, मैगजीन दे रहे हैं, जो उसकी लाइफ बदल सकता है, जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल सकता है, उसकी नस्लों की जिंदगी बदल सकता है। तो इसकी अहमियत है। तो अहमियत दिलाने का तरीका वो हमें प्रोफेशनल तरीका हमें जो है वो बता रहा है। ठीक है, कि इस तरह से आपने उसे अहमियत दिलवानी है। ठीक है जी, कि आप खुद की सुबह को फोन किया तो आप इसे क्या, अगर मैं फोन करूं तो उसे यकीनी तौर पर आपने देख लिया होगा। हाँ बिल्कुल मैंने देख लिया होगा, 3 दफा हाँ करवा दी। तो ये हमारा मरहला नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं मरहला नंबर 7 पे। जी जी, कलीम भाई आपको वेलकम करते हैं। कलीम भाई यकीनन आपको समझ आ रही होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं माजरत चाहता हूँ, कल थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं कल अटेंड नहीं कर सका, कोई तो बात फिर नहीं, मैंने देखी। कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी ना। जी जी, वो सुन ली, और आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रही क्लास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। स्टेप 7। Step 7. Get the time and number. What's the best number and time for me to call? Now they have said yes 4 times, and the chance they will follow through has been increased from less than 10% to over 80%. Note, please put this appointment in a place you won't forget. बिल्कुल सही है जी सिस्टर, तर्जुमा कर दें। वक्त और नंबर ले लें। मेरे लिए कॉल करने का बेहतरीन नंबर और वक्त क्या है? अब उन्होंने 4 बार हाँ कह दी है और इस बात को पूरा करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। 10% से कम से 80% तक बढ़ गए हैं। नोट, बराहे करम इस मुलाकात को ऐसी जगह पर रखें जिसे आप भूल ना पाएं। जबरदस्त। तो बिल्कुल सही है, उसको अहम जगह पे रखिए ना, जिसको आप कभी भी भूल ना पाए। ठीक है, तो पहले उन्होंने 3 दफा फोन कर दी थी, और फिर यहाँ पे आप जो है ना दोबारा कह दें कि मैं आपको कॉल करने का बेहतरीन मेरे लिए कॉल करने का बेहतरीन नंबर और वक्त क्या है। ठीक है, आप इससे यूं भी कह सकते हैं, मैं आपको किस नंबर पर और किस वक्त कॉल करूं। ठीक है, पिछले स्टेप में हमने उससे कहा था कि मैं बुध की सुबह को इतने बजे अगर मैं बुध की सुबह तक आप वो वीडियो का लिंक देख चुके होंगे, यकीनन वो कहेगा हाँ देख चुके होंगे। अब ये मतलब 6 मुकम्मल हो गया, 7 पे हमारे।
तो मैं बुध को सुबह इतने बजे जब मैं आपको कॉल करूं तो मैं किस नंबर पे कॉल करूं और किस वक्त में आपको कॉल करूं। तो वक्त वाला इन्होंने 7वां स्टेप बना दिया, ठीक है, 7वां एक और सेंटेंस क्रिएट कर दिया। तो वो ये हमें समझाना चाह रहा है, जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो स्टेप ज्यादा क्रिएट करते हैं, हमें वो 8 स्टेप समझा रहा है। वो हमें कहता है कि अगर आप ये 8 स्टेप 8 जुमले हैं, 8 डायलॉग हैं, आप इनको 10 भी बना सकते हैं। और कहते हैं जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो 12-14 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन स्टेप्स को बढ़ाना है, आप इन स्टेप्स को बढ़ाएंगे या इसको इसी तरह एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप प्रोफेशनल कहलाएंगे। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि 4 दफा आपने हाँ कहलवा दिया ना, तो इस बात को पूरा करने के इम्कान अब बहुत ज्यादा बढ़ गए ना। तो क्या कैसे बढ़ गए, 10% से कम 80% तक बढ़ गई है। कि पहले अगर उसने करना 10% थी तो अब ये 80% होगी। और फिर वो कह रहे हैं मुलाकात किसी अच्छी जगह पे रखी, ये भी 7 स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया ना। तो अब हम 8वें स्टेप आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। Step 8. तारिक भी Get तारिक भी एक चीज थोड़ा बता दीजिए कि फर्स्ट जो जी हमने उनसे टाइम फोन करने का टाइम हमने उनसे मांगा ना कि भी इस कितने बजे हम आपको कॉल करें। तो जो जगह का हमने उनसे उस टाइम हमने कंफर्म करना है, उनको जगह बतानी है कि कौन सी जगह पे फिर मुलाकात करनी है, या फोन पे ही उनसे पूछना है। हाँ, आपने फोन पे जो है फोन पे उनसे टाइम सेट कर दिया ना, जी जी ठीक है, टाइम सेट कर दिया। तो अब वक्त सेट हो गया फोन के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है आपने आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आप एक और सेंटेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जी जी हम जो है टाइम सेट हो गया, वक्त सेट हो गया, उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि हम किस जगह पे मुलाकात करें, ठीक है। एक और स्टेप आप बना सकते हैं, और वो हमें मशवरा ये दे रहा है कि मुलाकात आप अच्छी जगह पे करें, ऐसी जगह पे करें जो थोड़ा मतलब जिसका एनवायरनमेंट अच्छा हो या यादगार हो ना, ठीक है। जी। तो सर भी अच्छी आप अच्छी मुझे जगह पे आप हाँ मुझे आप करेक्ट करें, मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ कि हमने उनको डीवीडी का पूछा, 3 दफा पूछा कि जी आप हमें यस उन्होंने की, तो डीवीडी हम उस टाइम दे देंगे। उसके बाद देने के बाद हम ये उनसे पूछेंगे मेरे लिए कॉल करने का बेहतरीन वक्त और नंबर क्या है, या देने से पहले हम ये वक्त और नंबर, डीवीडी देने से पहले हम ये वक्त और नंबर मांगेंगे या बाद में मांगेंगे। नहीं, आप पहले आप सब जो है ना वो करेंगे, पहले आप करेंगे सब चीजें, हाँ पहले आप जी जी। उसके बाद हम उसको लिंक भेजेंगे, पहले नंबर और टाइम भी हम उससे नोट कर हाँ लेंगे। हाँ जी कमेंट अ, कर देंगे। जी अच्छा, अब जब वो जो टाइम आएगा, तो जो टाइम उन्होंने बताया कि जी इस टाइम और इस डेट को, तो उस डेट को हम उनको उनको कॉल करके रिव्यू लेंगे, आपने डीवीडी देखी तो कैसी थी फोन पे, या उनको कहें कि जी आप इस जगह आ जाएं और वहां बैठ के हम रिव्यू करते हैं। हाँ जी तरीके मैंने प्रैक्टिकली जो है इस तरह किया है कि जो यहाँ के नजदीक लोग थे ना, या जी जी जो इम्पोर्टेंट थे उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग तय करनी। और सही जो सही। जरा दूर थे, इवन बात ऐसे भी थे जो नजदीक थे लेकिन उनके पास मिलने का टाइम नहीं था, वो इतने बिजी थे, तो उन्हें क्या किया, उन्हें फोन पे उनके साथ टाइम सेट कर दिया। तो जी जी दोनों ज्यादा बेहतर तो ये है कि अगर आपके नजदीक है बंदा तो फेस टू फेस मिले। जी जी। फेस अच्छा टू उस फेस मिलने का ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, और फिर जब ओपीपी के लिए आपने उनको बुलाना है तो वो फिर उसके रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। जी अच्छा, उस डिस्कशन में सिर्फ हमने उस डीवीडी का ही रिव्यू लेना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उनको, नहीं प्रेजेंटेशन नहीं नहीं ज्यादा करनी। नहीं, बस उसी टॉपिक पे रहना, उसी टॉपिक पे रहना। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं प्रोसेस से गुजर के, मिस सीना है मौजूद, तो मैंने तीन जी तीन इनको ना लिंक भेजे थे, 3 डीवीडीज के लिंक भेजे, यूट्यूब के लिंक भेजे थे मैंने, एक एक डीवीडी की किसी को भी दिया। मैंने सब जी दिखाई, पहली दिखाई, और मैंने ये कहा कि इसके नोट्स भी आप शेयर करेंगे और हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दूसरी दिखाई, उसके बाद तीसरी दिखाई, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन वाली जो है ना वो दिखाई। जी जी। अच्छा तो वहां मैंने से वो वहां से आपने देखा कि उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो फिर आपने प्रेजेंटेशन का टाइम उनको दिया। जी ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, हाँ आफ्टर बिल्कुल। आफ्टर मतलब ये बेसिकली स्टेप्स प्रिपरेशन है इनविटेशन की। एक्चुअल यस एक्चुअल इनविटेशन हमारा 9th स्टेप होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। 9th स्टेप होगा फॉर प्रेजेंटेशन। जी 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 बिल्कुल ऐसी है। जी जी। 9th भी हो सकता है, 13वीं 12th भी हो सकता है, 15th भी हो सकता है, ठीक है। जी जी ये जी हमारे उस पे है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं, हम कितना हम कॉन्फिडेंट हैं।
और कितना हम जी उन्हें जी हैंडल करते हैं, कितना लंबा लेके जाते हैं। सही सही। हाँ, तो ये हमारी अपनी उस पे है ना जी। जी जी स्टेप नंबर 8। जी, स्टेप नंबर 8 पे आते हैं जी। Step 8. Get off the phone. Remember, you are in a hurry, right? The best thing is to say something like, "Wait, we will talk, then gotta run." So, those are the 8 steps with tons of the hottest scripts in MLM on what to say. Now, let's put it all together by showing you some examples. बिल्कुल सही है जी सिस्टर हिना। फोन बंद कर दें, याद रखें आप जल्दी में हैं, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसा कहा जाए, जबरदस्त, हम फिर बात करेंगे, अब मुझे भागना पड़ेगा, बहुत जल्दी में हूँ। तो ये वो 8 मराहिल हैं जिनमें MLM के टनों के हिसाब से सबसे मशहूर स्क्रिप्ट्स के क्या कहना है। अब आइए इन सब को इकट्ठा करते हैं और आपको कुछ मिसालें दिखाती हूँ। बिल्कुल सही है, 8वां स्टेप है ना कि गेट ऑफ द फोन, कि जब टाइम सेट हो गया, हर चीज सेट होगी, जगह सेट होगी, तो अब आपने फोन को जल्दी ऑफ करना है, अब लंबियां नहीं लगानी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप ना टाइम सेट हो गया, आपने सब कुछ जो है वो फाइनल हो गया, अब आप अगर फोन के ऊपर लंबी बातें करेंगे तो अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो जाया करेंगे, वेस्ट करेंगे। तो और फिर इसने रिमेम्बर याद करवा दिया हमें कि पहला जो हमारा स्टेप था वो यानी हरी, हमने हरी शो की थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लंबी बातें अब असल में ये हमें क्या सिखा रहा है, ये हमें सिखा रहा है कि आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये हमें सिखाना चाह रहा है। तो अब क्या हुआ, सारे स्टेप जब आपके सही होंगे तो अब क्या है, आपको एक खास किस्म की खुशी होगी। तो आप फूले नहीं समारे होंगे कि यार मेरे माशाल्लाह 8 स्टेप मुकम्मल हो गए, प्रोस्पेक्ट ने हाँ कर दिया। तो अब क्या होगा, आपके जज्बात बहुत हाई होंगे। तो अब वो हमें ये कहना चाह रहा है कि जब आपके जज्बात हाई होंगे ना, तो अब आपका दिल चाहेगा यार मैं अब इससे ना फोन पे बातें करूं और इससे मैं ना और ज्यादा पक्का करूं, और ज्यादा मैं इसको ना मोटिवेट करूं। तो वो कहता है ये काम आपने नहीं करना, तो यहाँ पे आपने अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं। ठीक है, और फोन को ऑफ कर देना, गेट ऑफ द फोन, जल्दी से जल्दी आपने फोन को क्लोज करना है, क्योंकि सब काम आपके हो गए हैं। ठीक है, तो उन्हें और फिर याद भी इसने करवा दिया कि आप जल्दी में, मुझे अभी जाना है। ठीक है, तो आपके जनाब ये हॉटेस्ट जो थे ना 8 स्क्रिप्ट, आपके 8 डायलॉग जो थे ना, ये पूरी हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आगे जो है जी आगे उन्होंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, हम कुछ ले लेते हैं, कुछ हम ना प्रैक्टिस के कुछ 1-2 एग्जांपल हम ना ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या कह रहा है तारीफ जी जी दरवे जी। 1 जो है। जी हाँ, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 ये दे रही है, अ पर्सन यू नो हेट्स हिज जॉब। आप एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो जॉब से नफरत करता है ना, यूजिंग डायरेक्ट अप्रोच, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है। प्रोस्पेक्ट का नाम लिखने, प्रोस्पेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने। स्टेप 1 पेज 133, इंसर्ट इन अ हरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हरी वाला स्क्रिप्ट स्टेप 1 है ना। Hey, I don't have a lot of time to talk, but it was really important I reach you. ठीक है, कि हेलो, मतलब ये बहुत मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपसे जो है मिलना बहुत जरूरी था, आपसे मिलना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये स्टेप 2 है, पेज 135, इंसर्ट कॉम्प्लीमेंट। लिसन, यू आर वन ऑफ द मोस्ट financial intelligent people. I know and I have always respect that about you. ठीक है, जरा सुने कि आप जो है बहुत ज्यादा माली तौर पर ज़हीन आदमी हैं, और मैं ये जानता हूँ, और इस वजह से मैंने आपकी हमेशा इज्जत की है। ठीक है, तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट उसे दे दी है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 क्या है, इंसर्ट इनवाइट बेस्ड अपॉन द अप्रोच यू हैव चूजन। अच्छा, व्हेन यू टोल्ड मी यू रियली डिड नॉट लाइक योर जॉब। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे एक दफा कहा था कि तुम वाकई नौकरी को पसंद नहीं करते। वर यू सीरियस, क्या तुम संजीदा थे, और वर यू जस्ट किडिंग अराउंड, या तुम मजाक कर रहे थे। ग्रेट, आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर यू टू क्रिएट एन
to create an exit strategy without, ये क्या लफ्ज है कि jeopardizing your families, without jeopardizing your family। ठीक है, तो इसका इसका क्या मीनिंग है? ये आया था पीछे लफ्ज, इसका क्या मीनिंग हमने पढ़ा था खतरे जी? में डाले बगैर। सर ये तो मुझे जे समझ आ रही है, आई नहीं है। JOPARDI। हाँ ये है, सॉरी सॉरी, जी है, जियो पैराडाइजिंग, जियो पैराडाइजिंग, खतरे में डाला गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ना एक ऐसा तरीका पता कर लिया है, मुझे एक ऐसा तरीका पता लगा है तुम्हारे लिए कि जो आपको ऐसी एग्जिट स्ट्रेटजी देगा कि तुम अपनी फैमिली को खतरे में डाले बगैर तुम जो है उसका हिस्सा बन सकते हो। ठीक है जी। स्टेप 4 में हमने इसको लिख देना है, आई हैव अ सीडी दैट यू हैव टू लिसन टू, it describes what I am talking about better than I can। ठीक है, तो मैं तुम्हें अगर सीडी दूं तो क्या तुम उसे सुनोगे? और ये सीडी वजाहत करती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इफ आई गिव यू दिस सीडी वुड यू लिसन इट टू इट, अगर मैं तुम्हें वो सीडी दूं तो क्या तुम उसे देखोगे? तो कहेगा यस आई विल सी इट, क्योंकि वो तो जॉब से जान छुड़ाना चाहता है। व्हेन डू यू थिंक यू कुड लिसन टू इट फॉर श्योर, यकीनन तुम कब तक इसको देख लोगे? ठीक है, अब वो आपको जवाब देता है कि मैं ट्यूसडे तक देख लूंगा, मैं जब तक भी देख लूंगा। स्टेप 6, ट्यूसडे। सो इफ आई कॉल यू वेडनेसडे मॉर्निंग वुड यू हैव रिव्यूड इट फॉर श्योर, कि अगर मैं आपको बुध की सुबह को कॉल करूं क्या तुम उस वक्त इसको देख चुके होगे? तो वो कहेगा यकीनन जी मैं देख चुका हूँ। ऑलराइट, आई विल चेक बैक विद यू देन, तो मैं जो है जो है फिर आपसे चेक करूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्स द बेस्ट टाइम एंड नंबर फॉर मी टू कॉल, कौन से वक्त में मैं कॉल करूं और कौन किस नंबर पे कॉल करूं? ठीक है जी, तो आप मेरे इसी नंबर पे कॉल करें और सुबह आप 10 बजे कॉल करें। ठीक है जी। तो अब आखिरी स्टेप है जी, ग्रेट, वी विल टॉक देन, गॉड रन एंड थैंक यू। ठीक हो गया जी? जी तभी आप इसके ऊपर डिस्कशन कर ली। सर भी अब जैसे इंग्लिश पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं और उर्दू भी, दोनों में ना, उर्दू को समझने में आसान है, आपको आइडिया 100% आता है, फीलिंग कि आपने जिससे बात करनी है उसको भी उर्दू आसानी से समझ आती है ना। हमारा प्रोस्पेक्टिंग में मैक्सिमम उर्दू अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, तो हमें इंग्लिश से ज़्यादा जिसको जो सूट करता है वो उस पर ज़्यादा फोकस करे ना। और अल्फाज जो है, ये वर्डिंग जैसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन हुई हुई है इसमें, तो इसको हम जितना इजी और आसान बनाएंगे उतना ज़्यादा हमें इसके रिजल्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही पहले। तो माइक ऑफ हुआ था। हाँ, तो हमारे हाँ पास जी, उर्दू के ऑप्शन भी है ना तारीफी, तो हम जी ना जी, हाँ उर्दू वाला पढ़ लेते हैं, वो बाकी हमें ज्यादा वो लगेगा। हाँ 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 जी। अब एक्सरसाइज करने के लिए हम सिर्फ उर्दू पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में फिर हमारा वो टाइम भी अभी वो कंज्यूम हो रहा है और वो हमें समझ उस अंदाज में नहीं आएगी दोबारा से। वैसे ये वैसे मुझे समझ आ गया है। आप सेकंड पे मजीद हो जाएगा, एक्सरसाइज इंशाल्लाह 2 है ना। जी चलिए, जी चलिए चलिए सिस्टर जी ना आप पढ़े एक्सरसाइज नंबर 2। जी। दावत का बिलवास्ता अंदाज एक अच्छे दोस्त के लिए। प्रोस्पेक्ट का नाम जैसे कि ऑलरेडी फोन नंबर, इसमें सबसे पहला मरहला आता है जल्दी में। स्क्रिप्ट दाखिल करें। अरे मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जल्द बात करने की ज़रूरत है। यानी वही पहला स्टेप कि आपने जो है वो उसको शो ऑफ करवाना है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपसे करनी है। फिर उसके बाद है मरहला नंबर 2, तारीफ दाखिल करें। यानी तारीफ करनी है आपने उसकी। आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। यानी आपने वाकईतन उसकी तारीफ करनी है। फिर उसके बाद मरहला नंबर 3 है, अपने मुंतखब करदा अंदाज की बुनियाद पर दावत दें।
मैंने अभी एक नया कारोबार शुरू किया है और मैं मौत से खौफजदा हूँ। जाने से पहले मुझे किसी दोस्ताना शख्स पर मश्क करने की ज़रूरत है। अगर मैं आप पर मश्क करूँ तो क्या आपको एतराज़ होगा? फिर उसके बाद आ रहा है मरहला नंबर 4। बहुत अच्छा। अगर मैं आपको एक डीवीडी देता हूँ जिसने पेशा वाराना अंदाज में मालूमात फ्राहम की हूँ, तो क्या आप इसे देखेंगे? और उसके बाद मरहला नंबर 5 आता है। आपके ख्याल में आप इसे यकीनी तौर पर कब देख सकते हैं? वही जो कुछ हम लोगों ने पीछे पढ़ा। मरहला नंबर 6, जुमेरात। तो अगर मैंने आपको जुमा की सुबह फोन किया तो आपने यकीनी तौर पर इसका जायजा ले लिया होगा, ठीक है। मरहला नंबर 7, बहुत खूब। मेरे लिए कॉल करने का बेहतरीन नंबर और वक्त क्या है? आगे तारीख, वक्त और फ़ोन नंबर, ये इसको जो है मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो है मरहला नंबर 8, ज़बरदस्त हो गया। फिर बात करेंगे, मुझे ज़रा जल्दी है। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। तो अच्छा, फिर अब हमने जो है ना वो वक्त जो है ना, वक्त जो हमने उसके साथ सेट किया, तो ये भी वैसे ना गलती हुई है। एक और इसके बारे में कहता है कि उसको आप ना फिर कहीं नोट कर लें, आप उसे राइट डाउन कर लें, नोट कर लें, और फिर आप ये भी कर सकते हैं मोबाइल पे अलार्म लगा लें। ठीक है, आपको उस वक्त पे, एग्जैक्ट वक्त पे जो है उसे फूड करना है, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो इससे इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो हमने ये प्रैक्टिस कर ली और उसे बड़े अच्छे अंदाज से 8 स्टेप जो है वो अप्लाई कर लिए, सारे 8 स्टेप अप्लाई कर लिए। ठीक है, तो मिस खतीजा आपको कैसा लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर। इजी है ना? जी, मियाँ आरिफ साहब तशरीफ लाए हैं। मियाँ आरिफ साहब, आपको भी समझ आ रही है? मियाँ आरिफ साहब को शायद नेट का इशू है। ठीक है, अच्छा जी, मिसाल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। मिसाल नंबर 3 जो है, कौन पढ़ेगा? मिसाल नंबर 3 आखिरी मिसाल है। जी, मिसाल नंबर 3 कौन पढ़ेगा? जी, मिस खतीजा आप पढ़ लें। जी सर। मिसाल नंबर 3, बिलवास्ता नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हुए एक इंतहाई कामयाब शख्स के लिए प्रोस्पेक्ट का नाम, फ़ोन नंबर। मरहला 1, सफ़ा 134। जल्दी में स्क्रिप्ट दाखिल करें। मैं जानता हूँ कि आप मसरूफ़ हैं और मेरे पास 10 लाख चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने आपको पकड़ लिया। मरहला 2, तारीफ शामिल करें। आप बेहद कामयाब रहे हैं और मैंने हमेशा आपका कारोबार का एहतराम किया है। मरहला 3, आपके मुंतखब करदा नुक्ता नज़र की बुनियाद पर दावतनामा दाखिल करें। मैंने हाल ही में एक नया कारोबार शुरू किया है और मैं कुछ तेज़ लोगों की तलाश कर रहा हूँ। ये वाज़ह तौर पर आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ था, आप कौन जानते हैं जो महत्वाकश का नक्शी है, पैसे की हौसला अफजाई करता है और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद नकद बहाव शामिल करने के ख्याल से पुरजोश होंगे। मरहला 4, मैं समझता हूँ कि लोगों की सिफारिश करने से पहले आप मज़ीद जानना चाहेंगे। मेरे पास एक डीवीडी है जो ये बताती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस किस्म के लोगों की तलाश कर रहा हूँ। ये मुख्तसर है। अगर मैं आपको इसे देखने के लिए भेजूँ तो क्या आप इसे देखेंगे? मरहला 5, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और मैं आपकी मदद के लिए बहुत मशगूल हूँ। इसे देखने से इत्तफ़ाक़ करने का शुक्रिया। आपके ख़्याल में आप इसे यकीनी तौर पर कब देख सकते हैं? मरहला 6, तो अगर इसके बाद मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने यकीनी तौर पर इसका जायज़ा लिया होगा, ठीक है? मरहला 7, ठीक है, मैं फिर आपके साथ दोबारा चेक कर लूँगा। मेरे लिए कॉल करने का बेहतरीन नंबर और वक्त क्या है? तारीख, वक्त, फ़ोन नंबर। मरहला 8,
एक बार फिर शुक्रिया, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। तब मैं तुमसे बात करूंगा। सही है, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल सही। ये इनडायरेक्ट अप्रोच जो हमने डिस्कस किया था ना शुरू में, कि जब रिवीजन कर रहे थे, कि ये जो वो लोग जो स्टूडेंट हैं जो भी जिन्होंने अभी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉपर शुरू नहीं की, तो वो इस अप्रोच को यूज करेंगे। तो उसकी उसने एग्जांपल हमें दे दी ना, ठीक है, कि अगर मैं आपको आप जो है वो जानते हैं लोगों को, और मैं अगर आपको वो डीवीडी दूं, तो उस डीवीडी में जो है वो सारी मालूमात है, ठीक है। तो आप जब वो जान लेंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोगों को मेरे पास जो है वो रेफर कर सकेंगे। अगर मैं इसे देखने के लिए भेजूं, तो क्या आप इसे देखेंगे? जी हाँ, मैं देखूंगा। तो इन्होंने तीनों की एग्जांपल हमें ना दे दी। इनडायरेक्ट अप्रोच, अच्छा दूसरी भी इनडायरेक्ट अप्रोच, और पहली वाली इनडायरेक्ट, पहली वाली डायरेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्ट की होगी और दूसरी जो है, दो जो है इनडायरेक्ट अप्रोच की होगी। बिल्कुल ठीक है, जो सिंपल है जी, माशाल्लाह, ये 8 के 8 स्टेप सर सिंपल है जी। ये सुपर सर ये इनडायरेक्ट जो है सर। ये सुपर ये इनडायरेक्ट है। हाँ सुपर इनडायरेक्ट है ये ये उन्हें। सर, क्योंकि ये एक इंतहाई कामयाब शख्स के लिए ना, तो स्टूडेंट पे ये अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, ऊपर, यहाँ ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ, नीचे सुपर इनडायरेक्ट है, ठीक है, ऊपर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सुपर इनडायरेक्ट है। जी मैंने अभी अभी एक नया कारोबार शुरू किया है। आई हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस एंड आई एम लुकिंग फॉर सम शार्प पीपल। मैं तेज लोगों की, जो हमने पढ़ा था ना हम, मैं ज़हनी तौर पर तेज लोगों की तलाश में। ठीक है जी, बिल्कुल, ये सुपर इनडायरेक्ट की होगी, तीनों एक एक अप्रोच होगी ना। तो आप बताएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने जी में कोई आपको प्रॉब्लम, कोई चीज? मियाँ मियाँ आरिफ साहब कुछ कहना चाह रही? जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाह रही? जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं ना? जी नहीं सर, मैं इसमें बाइक चला रहा हूँ, हैंड फ्री लगाई है मैंने, लेकिन शायद हैंड फ्री पे आवाज नहीं आ रही मेरी। मैं आपसे कहना चाह रहा कि जी ठीक है मियाँ साहब, ठीक है, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा होगी? इसमें कोई आपको? बहुत सिंपल है, 8 स्टेप, बहुत आसान है, और इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं ना, और अप्लाई करने में हमें कोई मसला नहीं है किसी तरह का, ठीक है। तो हमने जो हमने जो देनी है ना, वीडियो देनी है, हमने जो वीडियो का लिंक देना है वो हमने यूट्यूब का देना है, ठीक है। तो सबके पास सबको मैंने, हाँ, बल्कि सबके साथ तो प्रैक्टिस नहीं हुई, तो सबको मैंने 3 3 वीडियो के लिंक जो है वो भेजे हुए ना, शायद भी आपको भी भेजे हुए। तो मिस जी जी खतीजा के पास नहीं है शायद, और मियाँ साहब के पास भी नहीं है। तो मैं जो है वो पहले आपको प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मियाँ आरिफ साहब, मैं आपको भी प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, और जो है वो मिस खतीजा को भी प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट बना के मैं आपको वो सारे स्टेप करवाऊंगा, और आपको मैं वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आप जो है मुझे प्रोस्पेक्ट बना के प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है, और हमारा टारगेट ये है, हमने इसलिए ये 8 स्टेप पहले पढ़े कि हम लोगों को इसमें से गुजार के और ओपीपी में बुला दें, ठीक है। ये हमारा जो है वो टारगेट है, कि हम लोगों को ओपीपी में से गुजारें, आप अपने लोगों को ओपीपी से गुजारें, उसके बाद फिर आप हम जो है इसी तरह ऑनलाइन 2 घंटे की बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखेंगे हम, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह तारिक भाई, मैं और हम सब लोग मिल के जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो आपके प्रोस्पेक्ट उसमें आएंगे, तो फिर हम उनका फॉलो करेंगे, और फिर हम आपके साथ उन्हें ज्वाइन करवा देंगे। जैसे फिर हम स्टडी करने, ऐसे स्टडी आप उन्हें शुरू करवा देंगे। तो इसलिए एक तो ये है कि स्टडी को हमने ना
डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा चले स्टार्ट था, इस वजह से हमने सैटरडे को भी स्टडी किया और फ्राइडे को भी स्टडी किया। तो वैसे पहले ग्रुप में डिस्कस भी हुआ था, ताकि भी आप भी मशवरा दें कि हम मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन हम स्टडी के अगर रख लें। मंगल बुध तो वैसे हमने पहले भी डिसाइड किया था, तो इसके जी ऊपर देखिए सब लोग मशवरा दे दें। मंगल बुध जुमेरात, मंगल बुध को हम एंटरप्रेन्योर स्टडी रख लें, जुमेरात को हम वेलनेस स्टडी रख लें, और फिर हम जुमा या हफ्ता, ठीक है, या इतवार, इसमें हम ना फिर वो कर लेंगे, प्रेजेंटेशन कर लेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको लेके जो है वो चलेंगे। बाकी हमारा रास्ता रहेगा, कम्युनिकेशन हमारी कितने रहेगी। तक भी हफ्ते में कितने दिन एक्टिविटी रखनी है टोटल? हाँ मेरा ख्याल था 3 दिन हम रख लें। 3 दिन अभी हम स्टडी को 3 दिन रख लें, उसके अलावा बेशक हम वैसे ऑनलाइन हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, या कोई चीजें डिस्कस करनी है, या प्रैक्टिकल कोई काम करना है, तो जी उसके जी लिए हम वो कर सकते हैं। लेकिन स्टडी का ये प्लान कर रहे थे 3 दिन हम करें, मंगल बुध जुमेरात। मंगल बुध जुमेरात, जी ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो इन्हीं 3 दिनों में होगी या इसके अलावा होगी? प्रेजेंटेशन इसके अलावा करें हम, जुमे को कर लें। अक्सर लोगों को जुमे को, बाद बिजनेस कम्युनिटी को जुमे को छुट्टी होती है, या जी जी इतवार को कर लें, या हफ्ते को कर लें, वो हम आपस में डिसाइड कर लिया करेंगे। वो दिन में होगी ये, जैसे अभी इवनिंग में या नाइट में है तो वो दिन में होगी प्रेजेंटेशन? देख लें, ये भी हम अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। रात को भी कर जी सकते हैं, जी जी रात को भी करना कोई मसला नहीं है, दिन में भी करना चाहे तो अगर आप लोग फ्री हैं तो मतलब हम टाइम सेट कर लेंगे। जी जी। हाँ, प्रोस्पेक्ट की भी अवेलेबिलिटी देख लेंगे, और सब चीजें अभी देख के ना। जी जी, तो अभी नेक्स्ट हमें अब ट्यूसडे को हाँ होगी जी, अभी क्लास। ट्यूसडे को इंशाल्लाह, ट्यूसडे को हमारा प्लान है कि ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह ना, ट्यूसडे को हम और करें। उसका बता दें कि ट्यूसडे को क्या चीज होगी। ट्यूसडे को हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे शुरू से। इस बुक को, जी ठीक है। हाँ, और स्टार्ट भी करेंगे, और इसे ये वर्क बुक है ना, इसको फिल भी करेंगे, साथ साथ हम फिल करते जाएंगे। सही से ठीक है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो प्रेजेंटेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन तो देखिए, प्रेजेंटेशन तो हमारी जो है वो आप मतलब हमारी कोशिश होगी कि आज ये स्टेप मुकम्मल हो गए ना, तो जी जी सुबह की मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं मिस खदीजा के ऊपर प्रैक्टिस कर दूं, ताकि आप मेरे पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जी हम जी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लें आपस में ना। जी जी हाँ, इसमें हम ना करें, ये जो है बुक खत्म होने का वेट हम ना करें। जी जी। हाँ, इसको रखने का मकसद यही था कि हम ना प्रेजेंट प्रैक्टिस शुरू कर दें अपने प्रोस्पेक्ट की। ठीक है, तो जी जी, वो व्हाट्सएप इस ग्रुप में करेंगे रख भी, या इंडिविजुअल पर्सनल नंबर पे आप भेजेंगे? नहीं, पर्सनल नंबर पे करेंगे, पर्सनल पर्सनल नंबर नंबर पे पे। करेंगे, हाँ पर्सनल नंबर पे करेंगे। जी जी, आप फिर फर्स्ट स्टेप में आप मुझे पर्सपेक्ट बनाइएगा, फिर सेकंड में मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपके साथ भी मैंने ये स्टेप नहीं किए हुए ना। ठीक है, जी जी सिस्टर हिना के साथ ये किए हुए। जी जी सिस्टर हिना, आपके साथ मैंने ये स्टेप किए हुए। सिस्टर हिना, आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना सकती हैं, मैंने आपके साथ ये स्टेप्स पूरे किए हुए। ठीक है सिस्टर, जी सर। तो आप मुझे प्रोस्पेक्ट बना के आप मुझे डायलॉग सेंड करना शुरू कर देंगे। तो मेरे पास जब टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक। तो सिस्टर खतीजा के साथ ये डायलॉग भी किए हुए, और जाम तारिक साहब के साथ भी नहीं किए हुए, मियां आरिफ साहब के साथ भी नहीं किए हुए, कलीम भाई के साथ भी नहीं किए हुए। तो उनको मैं प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, और प्रोस्पेक्ट बना के फिर मैं उन्हें जो है ना ये पूरे प्रोसेस से गुजारूंगा। ठीक है, और फिर इसी तरह वो प्रोस्पेक्ट बनेंगे। सही है, तो आप वो सारा प्रोसेस देख लेंगे, सारा जी प्रोसेस देख लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना हमारी कोशिश होगी हम अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी अप्लाई शुरू करें। तो एक तो हमने प्रैक्टिस करनी है, दूसरा आपने ये करना है कि बुक के अंदर ना वो दिए हुए कॉलम बने हुए ना बुक के अंदर, आपने क्या जी करना जी है, आपकी असाइनमेंट ये है कि 10 आप ऐसे लोग जिनको आप बिजनेस में लाना चाहते हैं उनके नाम लिख लें, और 10 ऐसे लोगों के नाम लिख लें जिनको आपने हेल्थ सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो ये आपका जी जी होमवर्क होगा पूरे वीक का, मतलब पूरे वीक से पूरा 2 दिन का है। 10 10 लोगों के नाम लिख लेने। अच्छा, फिर आपने ग्रुप में शो करना है उसकी पिक्चर बना के,
लेकिन आपने क्या करना है कि जो मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर वाला कॉलम नहीं शो करना। आप उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। मोबाइल नंबर वाला जो फोन नंबर वाला कॉलम है ना, वो भी आपने शेयर करना। आप सिर्फ नाम और सीरियल नंबर ये आपने शेयर जी जी करना है। नाम और सिर्फ फोन नंबर वाले कॉलम में बेशक आप जो है वो कोई पेपर रख दें, उसको बेशक आप छुपा दें या डिम कर दें। ठीक है, तो ये आपने ग्रुप में शेयर करना है कि आपके 10-10 लोगों के नाम जो है वो मुकम्मल हो गए। सर ठीक हो शोर की गया? आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, ये मियां साहब जो है वो म्यूट हो गए। चले, ठीक है जी। आपको कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछनी हो बताएं। तारी भी आप मशवरा दें, कोई चीज हमारी जेल से रह गई हो। नहीं सर, बस टास्क भी आपने दे दिया आज, और 2 दिन बाद देते हैं। वेलनेस का आप ने कहा था वो जल्दी स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट, तो वो कौन से डे होगी तक भी? क्या चीज? प्रोडक्ट की 3 प्रोडक्ट का जो आपने बताया था वो किस हाँ, दिन 3 जाके प्रोडक्ट बनेंगे? तारी भी वो हम जुमेरात को करेंगे ना। मंगल बुध जी 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 हम एंटरप्रेन्योर कर लेंगे, जुमेरात को हम प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। जी जी, जी बिल्कुल सर, सही है। मैं भी यही क्वेश्चन करने लगी थी और बार बार इसी वजह से ना वो मैं कह रही थी कि मैं बात करना चाहूँ, लेकिन चले सर जाम तारक में बात कर दी। जी, तो हम 3 प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था। तीन हम प्रोडक्ट फिलहाल करेंगे। चिटासन कर लेंगे, क्लींजर जी जी 4 जो है ना हमारे क्लींजर, उसमें से एक ले लेंगे चिटासन। और दूसरे नंबर पे हम बैलेंसर में से एक ले लेंगे स्पोरुलिना। 2 हमारे बैलेंसर जी हैं, कॉर्डिसेप्स स्पोलिना। हम स्पोलिना ले हाँ लेंगे। और तीसरी हम ले लेंगे स्टेंथनर हमारे हैं, जो है ना वो है, वो भी 2 टाइप के हैं ना, एक कैल्शियम और एक जिंक। तो उसमें से जी हम कैल्शियम ले लेंगे। तो ये हमने जी 3 प्रोडक्ट ले लिए। तो 3 हमारी स्किल हो गई और 3 हमारी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इसके साथ हमने टीम बनानी है। हाँ ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस करनी है जी सिस्टम की। और ये मैं भी लाइफ में पहली दफा करने जा रहा हूँ कि 3 हमारी स्किल कौन सी, प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट और इनोटेशन। ठीक है, ये 3 स्किल हम सीखेंगे, 3 प्रोडक्ट सीखेंगे, और इसकी इन 6 चीजों की मदद से हम टीम बनाना शुरू कर देंगे, टीम बनाएंगे हम। उसके बाद टीम भी हमारी बनती रहेगी और साथ साथ फिर हम चौथी स्किल जो है वो सीख लेंगे। इसी तरह चौथी प्रोडक्ट हम शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा मेन फोकस ये होगा कि आप लोगों की टीम बन जाए और आपके चेक आना शुरू हो जाए। ठीक है, चेक जो है ना ये हमारा पहला टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और साथ साथ हमारा ये काम होता रहेगा। जी जी, अच्छा प्लान है। सिस्टर हिना, सिस्टर खतीजा, आपको अच्छा प्लान लगा? जी सर, जी बहुत सर। अच्छा है। बहुत अच्छा प्लान है ना। जी सर, बहुत ही अच्छा। और जब आप लोगों का चेक आएगा कैसा फील करेंगे आप? सर क्या कहा? मैंने जब आप लोगों का चेक होगा आपके हाथ में, कैसा फील करेंगे? सर वो तो अल्फाज ही नहीं होंगे जिसको पाने के लिए हम लोग काफी अरसे से वेट कर रहे हैं। जब वो आपके हाथ में होगा तो वर्ड्स जो है नहीं मिलते। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये 8 स्टेप हमारे, 8 स्टेप हमारे ना हो गए मुकम्मल। ठीक है, 8 स्टेप। जी तो जी बिल्कुल। मैं इसको जो है रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने हरी परफॉर्म करनी है। वो यार इन हरी, अच्छा, वो यार इन हरी। देखिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम आता है। और नदीम भाई माशाल्लाह वो भी रेगुलर क्लासरूम में, उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। तो मुझे वो कहते हैं मैं अपने अपने जानने वालों पे, चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, उन तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। वो कहते हैं मैं अपने जानने वालों पे हरी कैसे शो करूं, मैं तो उनके साथ रहता हूँ, मैं कैसे शो करूं, मेरे कजन हैं सारे। तो मैं वो होते तो उन तक ये जवाब पहुंच जाएगा। देखिए, मैं इस सिस्टर हिना को जो है वो डायलॉग अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं हरी कैसे शो कर सकता हूँ, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कस कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हम जो लाइफ हमने शुरू किया है, हमने हमने कमिटमेंट की है कि हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। ये हमने कमिटमेंट की है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम प्रोफेशनल बनने जाएंगे तो सुबह से शाम तक के जो हमारे काम है ना, वो एक लंबी फहरिस्त है, वो एक लंबी लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो अगर हम उन सारे कामों को परफॉर्म करते हैं ना तो हम हर वक्त हरी में ही होंगे। ठीक है,
तो अब इसको परफॉर्म कैसे करना है हरी को, बहुत सिंपल है। मैं सिस्टर को प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, तो मैं सिस्टर को कह सकता हूँ सिस्टर मैं जरा जल्दी में हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, तो मुझे जरा नमाज में जाना है, ठीक है, तो लेकिन आपसे बात करना जरूरी था, ठीक है। तो सिस्टर मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन आपसे बात करना जरूरी था, इसलिए मैं आपसे जो है एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो मतलब इस तरह से आप अपने काम को उसके साथ अटैच करके आप हरी शो जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अभी एक जरूरी असाइनमेंट है, वो मुझे करना है, लिहाजा इसलिए मैं जल्दी में हूँ, तो लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी था। तो इस तरह से आप अपने ना कामों को भी इसके साथ मिला के जो है वो हरी शो कर सकते हैं, तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसको परफॉर्म करना, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, और अगले आदमी के ऊपर इंप्रेशन भी पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जैसे हमारा सिस्टम है ये, तो हम इस सिस्टम के मुताबिक अपनी लाइफ को अगर प्लान करते हैं, तो हमारे पास यकीन जाने सुबह से रात तक टाइम नहीं है, ठीक है ना। हमने हमारा ये 5 डायमेंशनल सिस्टम है ना, जिसमें सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल जनरल सिस्टम एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन प्रोग्राम है, दूसरा है जनरल सिस्टम वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम, तीसरा है जनरल सिस्टम सोशल एजुकेशन प्रोग्राम, चौथा है जनरल सिस्टम स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोग्राम, पांचवा है जनरल सिस्टम फैमिली एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये 5 डायमेंशनल सिस्टम है। तो जब आप 5 सिमतों में अगर आप चलना शुरू करें लाइफ के अंदर, पहली बात तो ये है कि हम यौम हिसाब को सामने रख के हम 5 सिमतों में बढ़ना शुरू, ताकि हमारा यौम हिसाब वाला दिन जो है वो अच्छा हो, और वही हमारी जिंदगी का मिशन है ना। हम सब की जिंदगी का मिशन ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा हमारा जो इम्तिहान होना है यौम हिसाब, तो उसमें हम पास हो जाए, हम सब उसमें पास हो जाए। तो जब हम 5 सिमतों में बढ़ेंगे ना, तो हम उसको सामने रख के हमने ये 5 सिमतों में अपनी तामीर शुरू करनी है। तो जब हम 5 सिमतों में आगे बढ़ेंगे, तो हम तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये परफॉर्म भी नहीं करना होगा। आप असल में एक्चुअली जो है ना, देखिए एक तो ये तरीके आप रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे फिल्म के अंदर ड्रामे के अंदर रोल प्ले करते हैं, सबको पता होता है माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन वो रोल प्ले होता है। आप भी रोल प्ले कर सकते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको रोल प्ले करना है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 5 डायमेंशन में चलते हैं, तो फिर वाकई आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने घर के रोजाना मामूलात को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को मुझे जो है मैं एक सिस्टम के तहत जिंदगी गुजार रहा हूँ, और इस वक्त मेरी कोई असाइनमेंट है, वो मुझे जल्दी से पूरी करना है, मैं जल्दी में हूँ, लेकिन आपसे बात करना भी जरूरी था, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टेप 1 जो है वो इजीली हर किसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अक्सर लोगों को स्टेप 1 परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आता है। मैं आपको अपनी बात समझा सका हूँ? जी सर। जी 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 सर। क्लियर होगी? इसको परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको? नहीं सर। अच्छा, फिर हमने तारीफ करनी है। अच्छा, तारीफ करनी है, मक्खन नहीं लगाना, पहले भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसको बटरिंग करेंगे ना, तो अगला बंदा समझ जाएगा। वैसे तो बटरिंग भी उसकी अहमियत होती है ना, बटरिंग भी अच्छी चीज होती है वैसे तो ना। और बटरिंग करने वाले को पता होता है बटरिंग हो रही है, लेकिन वो उसको अच्छा चीज समझता है, वो उसको सच चीज समझता है। बहरहाल ये तो वैसे मजाक करना हमने बात कर दी। तो लेकिन तारीफ जो है ना हमने रियल करनी है। बुक वाला बुक में एरकोरिपी में गाइड कर रहा है कि आपने जो तारीफ करनी है वो रियल करनी है। आप देखें उसमें क्या रियल तारीफ है ना, ठीक है। मसलन वक्त की पाबंदी आपने उनमें देखी, ठीक है, और माशाल्लाह आप तीनों लोग जो है वक्त की पाबंदी कर रहे हैं पूरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। आप वक्त पे आ जाते हैं फौरन, मिस खतीजा भी वक्त पे आ जाती हैं, तारिक भी सिस्टर हिना भी वक्त पे आ जाते हैं। तो वक्त की पाबंदी बड़े लोग करते हैं, ठीक है, कि जिन लोगों ने लाइफ में कामयाब होना होता है वो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपके अंदर वक्त की पाबंदी देखी, तो मैं आपकी वक्त की पाबंदी की तारीफ करूंगा। मैंने आपके अंदर एक चीज नोट की है, वो वक्त की पाबंदी है,
तो मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि आपकी ये हैबिट आपको एक बड़े मुकाम पे पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट में कोई भी चीज देखी है, उसमें सीखने का शौक है। मैंने सब लोगों पे मोस्टली अप्लाई किया कि मैं आपके सीखने के रवैये को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो सिस्टर हिना को भी मैंने ये डायलॉग सेंड किया था कि आई अप्रिशिएट योर लर्निंग एटीट्यूड, कि आप जो है सीखने का जो एटीट्यूड है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई भी उसमें से जो चीज है तारीफ देखनी है। जी सिस्टर हिना कुछ कहना चाह रही है? जी सर, यही वाला जुमला जो है वो मुझे याद है, और मैं जो है यही कहना चाह रही थी कि वाकई आपने जो मुझे कहा था। जी बिल्कुल ऐसी है। मुझे सेंटेंसेस याद है, मैंने मैंने 50 से ज्यादा लोगों पे प्रैक्टिस कर ली है ना, 50 से ज्यादा, और मोस्टली लोगों का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो मैंने अक्सर जो है लोगों को लर्निंग एटीट्यूड, देखिए ना, बात हुई, मुलाकात हुई, तो ये तो पता चल गया ना आप सीखना चाहती हैं जिंदगी में। तो ये बात भी सच है। ठीक है, या फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, ये भी बहुत अच्छी तारीफ है। देखिए ना, कोई भी हमारे साथ अगर जुड़ रहा है, अटैच होना चाहता है, तो इसमें सिंपल सी बात है, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है। कि मेरा मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिंदगी में तरक्की करना चाहती हैं। ठीक है, और मेरे पास सिस्टम मौजूद है, मेरे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ठीक है जी। और फिर स्टेप 3 में हमने जो है वो दावत देनी है ना। ठीक है, अब देखिए, शुरू दावत हुई है, लेकिन दावत से पहले 2 स्टेप आ गए। ये प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। तो अब हमने दावत देनी है, और इसमें हमने डायरेक्ट अप्रोच के स्क्रिप्ट पढ़ लिए, इनडायरेक्ट अप्रोच के पढ़ लिए, और सुपर इंडेट के हमने पढ़ लिए। तीनों हमने अप्रोचेज इसमें पढ़ लिए, और उसके डायलॉग भी हैं। तो अब हमने डायलॉग पढ़ लिए। तो जो डायलॉग आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर फिट बैठता है, वो वाला डायलॉग आप यहाँ से कॉपी करके उसको सेंड कर देंगे। इंग्लिश में भी सेंड कर सकते हैं, रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, आप जिस तरह आपको इजी हो उस तरह से आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमने दावत दे दी, और चौथे स्टेप में हमने अब उसको वीडियो या डीवीडी भेजनी है। और हम उसे पूछेंगे, अगर मैं आपको वीडियो लिंक भेजूं तो क्या आप देखेंगे? वो कहेगा जी हाँ जी मैं देखूंगा। अब स्टेप 5 पे हम चले जाएंगे। अब हम उसे टाइम की कमिटमेंट करेंगे। सर ठीक है, कि कब तक आप उस वीडियो को देख लेंगे। जी मैं उस वीडियो को जो है वो आज जैसे हफ्ता है, सोमवार तक देख लूंगा। ठीक है, तो अब फिर आप स्टेप 6 में चले जाएंगे। ठीक है, तो जनाब मैं अगर आपको सोमवार की सुबह को कॉल करूं, तो क्या आप उस वक्त तक यकीनन वीडियो देख चुके होंगे? हाँ जी मैं देख चुका हूँ। अब हम फिर स्टेप 7 पे चले जाएंगे। मैं आपको सोमवार को कितने बजे और किस नंबर पे कॉल करूं? तो अब हम स्टेप 7 पे आ गए। ठीक है, अब हमने उससे नंबर का पूछा, और उससे हमने पूछा कि किस वक्त हम जो है वो कॉल करें। वो कहते हैं जी आप मुझे सोमवार को सुबह 10 बजे इसी नंबर पे कॉल करें। जी हमारा स्टेप 7 मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो अब स्टेप 8 पे हमने क्या करना है, गेट ऑफ द फोन। फौरन फोन फोन हमने बंद कर लेना। जी मैं आपको जो है मैं आपको सोमवार को सुबह 10 बजे कॉल करूंगा, और अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, और इंशाल्लाह ताला हमारी ये मुलाकात बहुत यादगार होगी। आपने वीडियो देख लेनी है, और उसके ऊपर हम फलां जगह बैठ के डिस्कस करेंगे, या हम 10 बजे व्हाट्सएप के ऊपर जो है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सिस्टर हिना को भी शायद यही कहा था कि आपने उस वीडियो के नोट्स बना देने हैं, और मुझे नोट्स पहले शेयर कर देने हैं। तो मैं अक्सर जो है प्रोस्पेक्ट को ये कहता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखते हुए नोट्स बना लेने, नोट्स मुझे पहले शेयर कर देने हैं। और फिर जब हम मुलाकात करेंगे, उन नोट्स को सामने रख के आपने मुझे वीडियो के बारे में क्या है कॉन्सेप्ट, और वो मुझे प्रेजेंट कर देना है, और मैं उन्हें कह देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को हमने लाइफ में अप्लाई करना है। तो इस तरह से ये हमारे स्टेप जो है वो 8 के 8 हमारे मुकम्मल हो गए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज। सर जैसे आपने कहा ना कि हम मुझसे टाइम और फोन नंबर मतलब वो ले लें, पर जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, कजिन्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम वो रिसीव नहीं कर पाते, तो वो दोबारा बाद में हमें कॉल करते हैं। तो फिर हम अगर हम रिसीव करते हैं वो कॉल, तो हमने फिर कैसे मतलब वो उसको कैसे करना है? मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। मतलब जैसे उन्होंने कहा था हम आप सुबह कॉल कर लीजिएगा, तो मैं उस टाइम आपसे बात कर सकता हूँ, पर जब मैंने कॉल की तो वो रिसीव नहीं कर पाए।
तो फिर वो शाम अच्छा, को कॉल। ठीक है, वो रिसीव नहीं कर पाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उन्हें व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना है कि मेरा आपके साथ 10 बजे का टाइम सेट हुआ था, मैंने आपको 10 बजे कॉल की, तो मुझे लग रहा है कि आप बिजी होंगे, तो जब आप मेरा मैसेज देखें या आप फ्री हो मुझे कॉल बैक कर दें। ठीक। ठीक है। सही। और सर ये हाँ जो तो आपने इनविटेशन का बताया है, इस पे जी, भी यही पूछना था हाँ जी बोले। कि जो है जैसे अब यहाँ पर तो वो है ना, सिचुएशन है कि प्रोस्पेक्ट को देखते हुए आपने उन्हें करना है, इनवाइट करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पर जैसे अभी, जैसे मेरे जानने वाले यंगस्टर्स हैं जो अभी स्टडी भी कर रहे हैं, तो उनका आगे मतलब ऐसे कोई ऐसे इस बारे में कोई नहीं सोचते ना, मतलब जैसे इस बारे में उनका कोई ख्याल नहीं होता, तो उनको अगर हम करें इनवाइट तो उसको कैसे करेंगे, जैसे हमारे हम्म बैचमेट होते हैं या इस तरह। हम्म, ठीक है, आपको उनकी कोई बात पता चली? तो मतलब किस हवाले से। हाँ मतलब क्लास में उन्होंने डिस्कशन की या कैफेटेरिया पे बैठे गपशप उन्होंने की, आपको उनकी कोई बात पता चली कि बट उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो जो है टूर्स को पसंद करते होंगे, टूरिंग को पसंद करते होंगे। तो पहले तो ये ना कि आप जिसको बुलाना चाह रहे हैं ना, आपके कुलीग हैं, आपने अभी कोर्स किया है कंप्यूटर का, तो आपके कुलीग हैं, आपको सबसे पहले तो ये है कि आप जो है पता लगाएंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है। बाल लोगों को टूर करना बहुत अच्छा लगता है, बाल लोगों को जो है वो इनकम बढ़ाना अच्छा लगता है, बाल लोगों को गाड़ी लेना अच्छा लगता है, ठीक है, बाल लोगों को जो है वो रिस्पेक्टफुल होना अच्छा लगता है, बाल लोगों को दोस्त बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो पहले तो ये जी। है कि आपको पता हो कि आपके प्रोस्पेक्ट को क्या अच्छा लगता है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही। ठीक है। जी तो जी। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो इनकम वाली जो है वो बात, इनकम वाले जो है ना पॉइंट, ये मोस्टली लोगों की जरूरत होता है, स्टूडेंट्स की जरूरत होता है, सही। ठीक है, कि मैं अगर आपको पार्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी दूं इनकम बढ़ाने की, कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? सही। हाँ, इनकम वाली अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं, तो अगर आपको पता नहीं है ना, अगर आपको जी जी जी। जो है वो ऐसा पता नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप इनडायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, सही। सुपर सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो? सही। ठीक है, तो वो कहेगा आमदनी तो मैं भी बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सही। मैंने ये जुमला कई लोगों पे अप्लाई किया, ठीक है, तो आमदनी तो मैं भी बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, तो हमारे हमारा एक सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे तो मैं आपको जरूर चांस दे सकता हूँ, चांस दिलवा सकता सही। हूँ। हाँ, तो इस तरह से आप ना बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो तरीके पता चलना शुरू हो जाएंगे। और फिर डिस्कस करें आप ना, आप ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, ठीक है, आप मेरे पर्सनल उस पे नंबर पे डिस्कस करें, तो चीजों को एक्सप्लोर करें। ये हमारे पास 1000 से ज्यादा तरीके हैं लोगों को बुलाने के, 1000 से ज्यादा हैं हमारे पास लोगों को बुलाने के, जी। ठीक है। अब कोई बंदा जो है, कोई यंगस्टर आउटिंग को पसंद करता है, घूमने फिरने को बहुत पसंद करता है, तो हमारे टूर होते हैं, तो मैं अब दावत दूंगा। फर्स्ट ये आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, मैं आपको दावत देता हूँ। तारिक भाई को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तारिक भाई को मैं दावत देता हूँ। तारिक भाई मुझे एक जो है मैं एक ऐसे ग्रुप को जानता हूँ जो जो है इकट्ठे जो है वो टूर्स करते हैं, और वो ग्रुप बड़ा प्रोफेशनल है, वो इकट्ठे टूर पे जाते हैं। तो तारिक भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको उस ग्रुप से तारफ करवाऊं। तो तारिक का इंटरेस्ट तो है तभी टूर का, कहाँ। आप तारिक जी। जी। मैं मैं आपसे पूछूं कि तभी कहाँ जाते हैं इकट्ठे, किस साइड पे जाते हैं, कोई आप हाँ, भाइयों कभी बताएंगे कभी हमें। वो नॉर्दर्न एरियाज का टूर करते हैं, कभी वो कराची, कभी वो सिंध का टूर करते हैं। बस उन्होंने ना एक शेड्यूल रखा हुआ है, वो सब दोस्त इकट्ठे होके जो है वो टूर कंपनी को हायर करते हैं, और बड़े प्रोफेशनल उनका टूर होता है, और वो बहुत एंजॉय करते हैं। और उन्होंने जैसे कोई हॉलीडेज आती है ना तो वो अपना टूर प्लान कर देते हैं,
जी जी ठीक है। अब तारिक भाई का इंटरेस्ट है टूर करना, तो अब हमारे ग्रुप्स जो है वो टूर पे जाती है। तो अब तारिक भाई को आप जो है मैं तारिक भाई को उसके साथ कनेक्ट करूंगा। तारिक भाई, अब तारिक भाई का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब मैं तारिक भाई के साथ वो प्रोसेस जो है वो शुरू करूंगा। ठीक है कि तारिक भाई उस ग्रुप में शामिल होना है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ठीक। इस तरह से हमने ना इंटरेस्ट देखना है, प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट देखना है, और उसके बाद फिर हम उनको जो है वो दावत दे देंगे। ठीक है जी। जी ठीक है, थैंक यू सर। चले, तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज हम क्लोज करते हैं क्लास को। आज हमने माशाल्लाह 8 स्टेप ऑफ प्रोफेशनल इन्विटेशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और वक्त से पहले कंप्लीट कर लिए। जी तारिक भाई, असाइनमेंट तारिक भाई। तभी एक तो आपने असाइनमेंट दे दी ना, 10-10 वेलनेस और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट की, जी वो काफी है। या ये भी वैसे इसकी हाफ असाइनमेंट रहती है। जो इनविटेशन तो सबने भेजा है ना, तो इनके हाँ 8 जी स्टेप कंप्लीट करके मुकम्मल, जैसे पैटर्न हमारा बना हुआ है, ये जी। एग्जांपल 1 2 3 है, इस तरह की मुकम्मल करके अगर कोई भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। नहीं ये कर ले, वैसे ये ना अच्छी बात है। दिन है हाँ ना हमारे पास, 2 दिन है ना, 2 दिन है। क्यों मिस हिना, सिस्टर जी हिना जी। और मिस खदीजा, मिस हिना और मिस खदीजा, आप दोनों का क्या राय है? और कौन है अभी साथ? और अच्छा चलेंगे, मियाँ साहब चलेंगे। जी आप लोग अपनी राय दें। हमारे पास 2 दिन है। एक तो 10-10 लोगों की लिस्ट बना दें, दूसरा तारीख भी कह रही है कि जिस तरह ये है ना, ये कंप्लीट वो दिए हुए ना 8 स्टेप, तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्ट के ना 8 स्टेप जो है वो आप कंप्लीट कर लें। हाँ तो सर ये किसी भी मतलब तभी हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब जिस तरह प्रोस्पेक्ट है उस हिसाब से। जी 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 जी, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी जिस तरह आपको तभी अच्छा इसको लगे। आसान बना देते हैं, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। इनविटेशन तो की हुई है ना इन्होंने, जो अभी जो जी मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा था, इनविटेशन का होया हुआ है, एक स्टेप होया हुआ है। तो हरी वाले 2 स्टेप हैं वो तो क्लोजिंग के हैं, वो उस पे तो कोई मेहनत नहीं है ना। और 4 स्टेप है कंफर्मेशन के, वो भी यस नो के हैं। तो उसी बिल्कुल जो सही। मैसेज, हाँ जो इनविटेशन भेजा हुआ है ना, वो उसको 8 स्टेप में कंप्लीट करना है, 1 2 3 से। जहाँ पे ये इनविटेशन आता है वहां पुट कर दें और ये कंप्लीट मैसेज बन जबरदस्त, जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त हो गया तारिक भाई। इन्होंने तीन तीन इनविटेशन भेजी हुई है ना, तीन में हाँ से जी हाँ कोई जी। एक यूज कर लेंगे, है हाँ ना? जी जी, एक, हाँ कोई हाँ, इसको एक कर, एक हाँ हाँ, कोई भी एक एक। आप इधर, हाँ एक आप इधर फिल कर लें, और बाकी आपके रह गए स्टेप 6 7। जी जी। तो 7 स्टेप को आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी मिस सिन्हा और सिस्टर खदीजा, आप तक बात पहुंच गई, जी जी। समझ आ गई बात? जी सर, आ गई। ठीक है, तो उसी वही जो स्टेप है ना, उसी को लेके और आप इसे कंप्लीट कर लें। एक आप एक एग्जांपल ये कंप्लीट कर लें, और 10-10 वो हो गए, ठीक हो गया। और बाकी जो है मैं आपको जो है वो कर दूंगा, मिस खतीजा को जी सर। मैं प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, तारिक भाई आपको मैं प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और इस तरह मियाँ साहब अभी नहीं है, मियाँ साहब को प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और जी जी मैं आपको प्रोस्पेक्ट बना के मैं आपको डायलॉग सेंड करूंगा। ठीक हो गया। जी जी, सिस्टर बिल्कुल हिना, सही है। सिस्टर हिना मुझे प्रोस्पेक्ट बनाएंगी। ठीक हो जी गया। जी, हाँ, बिल्कुल तो सही। ये हम मंडे तक जो है ये सॉरी मंगल तक हम ये काम कर देंगे बस। उसके बाद फिर जो है जी ना जी बुध आएगा, सॉरी मंगल आएगा। मंगल को फिर सिस्टर हिना सिस्टर खदीजा जो है ना, वो बल्कि मुझे प्रोस्पेक्ट बना के आप मेरे पे प्रैक्टिस करेंगी। और सिस्टर हिना आपने क्या करना है, आपने सिस्टर खदीजा को प्रोस्पेक्ट बनाना है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इस तरह से हम आपस में जो है कोशिश करें, आपस में अगले हफ्ते हम प्रैक्टिस मुकम्मल कर लें आपस में। ये भी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर हम अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ आ जाएंगे। जो हमारे प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। जी, बिल्कुल ठीक। और तारिक भाई ठीक है माशाल्लाह सर। डेली एक वीडियो वाला सिलसिला जारी रखेंगे। एक वीडियो रोजाना जो है वो आप जो है वो भेज दिया करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ तो सर ये जो वीडियो वाले पॉइंट्स है, ये हम लिख के भी मतलब सेंड कर सकते हैं ना? कुछ पॉइंट्स मतलब जैसे उन्होंने सर ने बताया था कि कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो जी में। कर सकते हैं, कोई मत, जैसे आपको सहूलत हो, हाँ जैसे सहूलत वो हो। ज्यादा अच्छा है, वो तक भी वो ज्यादा अच्छा है। जो टाइप्ड पॉइंट है वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, कहीं भेज भी सकते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसे। मैंने वैसे जी जी जी।
मैं दो जी तीन पॉइंट हर वीडियो में से नोट करता हूँ, जो किसी को सीखने वाले भी, भेजने वाले भी ना। सही है, जबरदस्त, जी एक्सीलेंट। जी ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और कोई बात करनी हो आपने? ठीक बस है ठीक है तनवीर? तभी जी, इंशाल्लाह ठीक है सुबह जी, कल ट्यूसडे को होती है मुलाकात जी। चलिए जी, हैव अ गुड वीकेंड। ठीक है, एंजॉय जी करेंगे आप अपने फैमिली के साथ। मंगल को इंशाल्लाह 8 बजे जो है ना, फिर इंशाल्लाह जी जी मिलते हैं मंगल को 8 बजे। जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह थैंक यू जी जी। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।